4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 4 मई को चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन नतीजे आने से पहले एग्जिट पोल के जरिए जनता की राय के अनुसार, उनकी पसंद के अनुसार एक अंदाजा लगना पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के समाप्त होने के बाद से शुरू हो गया था। असम, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, केरल और पुडुचेरी में किसकी बनेगी सरकार? बंगाल पर सबकी नजर, लेकिन असम में क्या है माहौल? कहां भाजपा आगे, कहां कांग्रेस आगे, कहां चला झारखंड मुक्ति मोर्चा का जादू, कहां सहयोगियों ने दिलाई अपने गठबंधन को मदद? चलिए जानते हैं हर एक एग्जिट पोल के जरिए पार्टियों का हाल। एग्जिट पोल 2026 पश्चिम बंगाल। एबीपी सी वोटर्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटें मिलने का अनुमान है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 109 से 121 सीटें। तो इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी को 14 से 26 सीटें मिलने का एग्जिट पोल के जरिए अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं 1 से 3 सीटें अदर के खाते में बताई जा रही हैं। एनडीटीवी के अनुसार 137 सीटें प्लस माइनस हो सकती हैं। तो जहां ये तृणमूल कांग्रेस को दिखाई गई हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को 151 सीटों के प्लस माइनस के अनुसार दिखाई गई हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 2 सीटों के साथ आगे बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो वहीं अदर्स के खाते में 4 सीटें बताई गई। पीपल्स प्लस के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के खाते में 177 से 187 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए 95 से 110 सीटों को लेकर अंदाजा लगाया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 1 से 3 सीटों का अनुमान है और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट को लेकर चर्चा है। टुडेज चाणक्य के अनुसार टीएमसी को 180 सीटें मिलने का अनुमान है, जिसमें 11 सीटें प्लस माइनस के अनुसार देखी जा रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 108 सीटें, जिसमें 11 सीटें प्लस माइनस के अनुसार हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों का अनुमान है। वहीं अदर्स के खाते में 0 से 2 सीटों को लेकर अनुमान एग्जिट पोल के अनुसार लगाया जा रहा है। न्यूज 18 के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के लिए 85 से 140 सीटें तय की जा रही हैं। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 140 से 200 सीटें मानी जा रही हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 4 से 5 सीटें मानी जा रही हैं और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है। एग्जिट पोल 2021 पश्चिम बंगाल। एबीपी सी वोटर्स के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 152 से 164 सीटों का अनुमान 2021 में लगाया गया। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 109 से 121 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 14 से 25 सीटें और अदर्स के खाते में 3 सीटों का अनुमान लगाया गया था। इंडिया टुडे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के खाते में 2021 में 130, 156 सीटों का अनुमान था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 134 से 160 सीटों का आंकड़ा बताया गया था। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 0 से 2 सीटें यहां पर तय की गई थी और अदर्स के खाते में कुछ भी नहीं बताया गया था। पीपल्स प्लस के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के लिए 152 से 172 सीटें, भारतीय जनता पार्टी के लिए 112 से 132 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 10 से 20 सीटें और अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटों का अनुमान था। टुडेज चाणक्य के अनुसार 169, 151 सीटें तृणमूल कांग्रेस के लिए और 97 से 119 सीटें भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं 0 से 8 कांग्रेस पार्टी, तो वहीं अदर्स 0 से 2 सीटों पर बताई गई थी। न्यूज 18 के अनुसार 162 सीटों का अनुमान लगाया गया था। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए 115 सीटें प्लस माइनस के अनुसार, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए 15 सीटें प्लस माइनस के अनुसार, तो वहीं अदर्स के खाते में 2 सीटें प्लस माइनस के आधार पर 2021 में बताई गई थी। चुनाव नतीजे 2021 पश्चिम बंगाल। टीएमसी को 213 सीटें प्राप्त हुई थी 2021 में। भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई थी और लेफ्ट की पार्टियों को भी कोई भी सीट नहीं मिली थी। वहीं द इंडियन सेकुलर फ्रंट को 1 सीट और अदर्स के खाते में 3 सीट।
पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर सरकार बनाने के लिए पार्टी को कम से कम 148 सीटों को जीतना जरूरी हो जाता है और 2021 के विधानसभा चुनाव परिणाम के अनुसार टीएमसी ने पूरे 213 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी थी। पिछले चुनाव के एग्जिट पोल में जहां तृणमूल कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा था, हालांकि सीटों का आंकड़ा टीएमसी के लिए कम था, पर एग्जिट पोल के अनुसार 2021 में ममता बनर्जी की सरकार बनने का अनुमान लग रहा था और वो सच भी हुआ। इस बार के एग्जिट पोल में भी कई टीएमसी को ही आगे दिखा रहे हैं। हालांकि भाजपा की भी सीधी टक्कर तृणमूल कांग्रेस से मानी जा रही है। देखना होगा कि इस बार सरकार ममता बनर्जी की रिपीट हो पाती है या फिर नहीं, क्योंकि जो एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जहां तृणमूल कांग्रेस का मुकाबला सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी से है और माना यह भी जा रहा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बदलाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर चर्चा है कि मुख्यमंत्री वो बन सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 4 मई को क्या परिणाम आते हैं। क्या एग्जिट पोल के अनुसार जो आंकड़े बताए जा रहे हैं क्या वही होते हैं या फिर सारा खेल पलट जाता है। अब बात करते हैं असम की। एग्जिट पोल 2026 असम। इंडिया टुडे के अनुसार एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को 65 से 75 सीटें मिल रही हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 सीटें, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 3 से 4 सीटें और अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट। रिपब्लिक के अनुसार यहां भारतीय जनता पार्टी को 70 से 80 सीटें, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 40 से 50 सीटें फिर से, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में 3 से 5 सीटें और अदर्स के खाते में 1 से 2 सीटों का अनुमान लगाया जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। एबीपी सी वोटर के अनुसार 58 से 71 सीटें मिलने का अनुमान भारतीय जनता पार्टी को, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 53 से 67 सीटों का अनुमान माना जा रहा है, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 5 से 6 सीटें तय की जा रही हैं, अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट। टुडे चाणक्य के अनुसार बीजेपी को 70, तो वहीं कांग्रेस को 50, तो वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा को 4 और 2 अदर्स के खाते में बताई जा रही है, जो प्लस माइनस के अनुसार ऊपर नीचे हो सकती हैं। इंडिया न्यूज के अनुसार 70 से 81 सीटें यहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा सकती हैं, 45 से 55 कांग्रेस पार्टी के खाते में और 4 से 6 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और अदर्स के खाते में। कोई सीट का अनुमान नहीं लगाया गया है। एग्जिट पोल 2021 असम। एबीपी न्यूज सी वोटर्स 58 से 71 सीटों का अनुमान भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन को लेकर तय किया गया है, तो वहीं 53 सीटों को लेकर 53 से 67 सीटों को लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए अंदाजा लगाया जा रहा है जो अलायंस में है, और इसके साथ साथ अदर्स के खाते में 0 से 5 सीटें। टुडे चाणक्य के अनुसार 70 सीटें, तो वहीं कांग्रेस अलायंस के खाते में 50 और अदर्स के खाते में 6 सीटों का अनुमान है। टाइम्स नाउ के अनुसार 65 सीटें भारतीय जनता पार्टी और यहां आपको बता दें 59 कांग्रेस पार्टी के खाते में और 2 यहां पर अदर्स के खाते में। पीमार्क के अनुसार 62 से 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के लिए 56 से 64 सीटें और अदर्स के खाते में 0 से 4 सीटों का अंदाजा लगाया जा रहा है। रिपब्लिक टीवी के अनुसार 75 से 84 सीटों का अनुमान लगाती हुई नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी अलायंस के लिए, तो वहीं कांग्रेस अलायंस के लिए 40 से 50 सीटों को लेकर अनुमान लगाया गया था और अदर्स के खाते में 1 से 3 सीटों का अनुमान लगाया गया था एग्जिट पोल 2021 के अनुसार। चुनाव नतीजे 2021 असम। बीजेपी गठबंधन यानी कि एनडीए के खाते में 2021 के रिजल्ट के दौरान 75 सीटें उन्हें हासिल हुई थी, वहीं कांग्रेस पार्टी को 50 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पहुंची थी। असम विधानसभा में कुल 126 सीटें हैं,
सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत का आंकड़ा 64 हासिल करना होता है, जो कि 2021 में भाजपा की सरकार बनने का एग्जिट पोल में भी अनुमान लगाया गया और अनुमान सच भी साबित हुआ। हालांकि कई बार एग्जिट पोल कामयाब साबित नहीं होते, नतीजे कुछ और ही होते हैं और जो एग्जिट पोल में दिखाया जाता है ऐसा परिणाम में देखने को नहीं मिलता है। इस बार भी सभी एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ रही है। 2021 में सीधा मुकाबला असम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस पार्टी से था, लेकिन क्या इस बार के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा का उतरना कुछ सीटों पर भाजपा को नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि असम में पहली बार चुनावी मैदान में उतरी झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी सीटें जीतता हुआ एग्जिट पोल दिखा रहा है। नतीजे ऐसे ही रहे तो चाय बागान में हेमंत सोरेन के प्रदर्शन का कमाल हो सकता है कि भाजपा कुछ सीटों के नुकसान पर देखी जा सकती है। असम के अंदर देखना होगा क्योंकि 4 मई को परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि जहां पश्चिम बंगाल में माना जा रहा है कि खेल पलटने वाला है, खेला होवे का जो नारा ममता बनर्जी के मुंह से सुना जाता है, उन्हीं के साथ खेल हो सकता है, उनकी सरकार हट सकती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। असम में भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, लेकिन इस बीच में कई सीटों का नुकसान भी झेल सकती है, क्योंकि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा 21 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों को उतारा था और असम के अंदर भी झारखंड के तर्ज पर आदिवासियों का फैक्टर लागू होता है। आदिवासियों के लिए ही हेमंत सोरेन असम में उतरे थे और खुद गठबंधन में न रहकर जब कांग्रेस ने इनकार कर दिया था तो खुद अकेले चुनावी मैदान में उतर गए थे अपनी पार्टी को लेकर और 21 सीटों पर उम्मीदवार उन्होंने उतारे। अब यहाँ लगभग कोई 3 से 4 तो 4 से 5, 5 से 6 सीटों के जीतने का अनुमान एग्जिट पोल के जरिए लगा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या असम में हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर दें।